लाल किला हिंसा का एक और मोस्ट वांटेड आरोपी मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के घर से बरामद की 2 तलवारें। मनिंदर सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले पर लहराई थी दोनों तलवारें। पेशे से कार एसी मैकेनिक मनिंदर अक्सर जाता था सिंघू बॉर्डर। भड़काऊ बयानों का था असर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी ने किया समयपुर बादली के थानेदार पर तलवार से हमला। एक पुलिस वाले की कार छीनने की कोशिश की। गृहमंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। किसानों के बीच फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए कहा। अमित शाह और जेपी नड्डा ने हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के बीच सरकार का पक्ष सही ढंग से रखने के लिए कहा गया। बैठक में तीनों राज्यों के बीजेपी के जाट समुदाय के सांसद और विधायकों को बुलाया गया था। संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी जैसे नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे किसान नेता। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान महापंचायत में बयान। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए लगाया गया पोर्टेबल शौचालय। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। मोदी के नाम पर कनाडा में भारत विरोधी गैंग एक्टिव। तिरंगा फहराने वालों पर किया अटैक। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। कल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। टूलकिट मामले में शांतनु को 10 दिनों की राहत। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ट्रांजिट की अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर की। दिल्ली पुलिस के वकील ने निकिता जैकब के ट्रांजिट अग्रिम जमानत का किया विरोध। कहा सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है। निकिता के वकील ने कोर्ट में दलील दी। ग्रेटा का टूलकिट हिंसा की बात नहीं करता। लाल किले के कब्जे की बात भी टूलकिट में नहीं है। निकिता के वकील की सफाई। कहा खालिस्तान से कोई संबंध नहीं। निकिता जैकब कर रही हैं जांच में सहयोग। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा पहली बार बयान देने के बाद निकिता से अगले दिन होनी थी पूछताछ, लेकिन वो गायब हो गई। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। दिशा रवि की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप। यूपी में तबाही की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। पीएफआई की वसंत पंचमी के आसपास लखनऊ में होने वाले आयोजनों को निशाना बनाने की थी साजिश। एसटीएफ के मुताबिक केरल से लखनऊ पहुंच गए थे 2 आतंकी। पीएफआई के आतंकियों के पास से 16 हाई एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। .32 बोर की एक पिस्टल और 7 कारतूस भी मिले। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा राज्य के कई प्रमुख जगहों पर धमाका करने का प्लान था। पीएफआई के निशाने पर थे कई प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े नेता। प्रशांत कुमार ने साजिश का किया खुलासा। कहा पीएफआई के सदस्य देश भर में अपने नेटवर्क को तैयार कर रहे थे। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक 2 दिन के दौरे पर पहुंचे कश्मीर। डेलीगेशन में यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के राजनयिक शामिल हैं। विदेशी राजनयिक डीडीसी चुनाव के बाद के हालात को देखेंगे। डीडीसी और बीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों से करेंगे बातचीत। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में 31 साल के बाद खुला शीतलनाथ मंदिर। वसंत पंचमी के मौके पर हुई पूजा पाठ। आतंकवाद की वजह से बंद था मंदिर। राहुल गांधी आज एक दिन के पुडुचेरी के दौरे पर। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाई गई डॉक्टर किरण बेदी। तेलंगाना के गवर्नर को दिया पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार। सीएम नारायणसामी ने कहा भारत सरकार ने हमारे दबाव के चलते किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का बयान। कहा जो भी किया गया वो संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला पवित्र कर्तव्य था। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी। विजय उम्मीदवारों के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। पंजाब के 117 स्थानीय निकायों के 2302 वार्ड में डाले गए हैं वोट। 14 फरवरी को हुई थी वोटिंग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। सरस्वती पूजा के दौरान अटैक की खबर। बीरभूम के सेंथिया में सरस्वती पूजा पंडाल में दिखा देवी का अलग रूप। हेल्थ केयर वर्कर को ताज पहनाती दिखाई गई हैं देवी की मूर्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई रणनीति। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और लेफ्ट के साथ गठबंधन। बंगाल चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच होगा मुकाबला। तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 30 देशों के 1600 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिबू और हेमंत सोरेन से एनडीए में आने की अपील की। कहा दिल्ली में भी मिल सकती है सत्ता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा। राज्यसभा चेयरमैन ने मान्यता दी। दिल्ली में लगातार 9वें दिन बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर। 1 लीटर डीजल 79 रुपये 95 पैसे का हुआ। केरल में राजभवन के बाहर कांग्रेस ने रखी भूख हड़ताल। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने का विरोध।
ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी, देश के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का विकल्प मौजूद है। तेल की कीमतें बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा सरकार के पास कुछ तो पैसे आने चाहिए। असम के बाद मेघालय में 5 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत भी 5 रुपए 10 पैसे कम हुई। श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम, पीएम मोदी बोले दुनिया कई परेशानियों से जूझ रही है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली शहर में राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए, चंदा नहीं देने वालों के घर के बाहर कोई मार्किंग नहीं। राम मंदिर के चंदा पर सवाल एच.डी. कुमारस्वामी ने उठाए थे सवाल, कहा जर्मनी में जो नाजियों ने किया वैसा आरएसएस कर रही है काम, चंदा नहीं देने वालों को टारगेट कर रही है। तपोवन टनल से निकाले गए 2 और शव, चमोली आपदा में मरने वालों की तादाद 58 हुई, 11वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली के सीएमओ ने कहा सभी मृतकों के फेफड़ों में मिली कीचड़ और पानी, शरीर पर चोट के निशान भी हैं। 58 शव का किया गया पोस्टमार्टम। बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में पार्टी के बाद टूटा कोरोना का कहर, अपार्टमेंट में 103 नए केस आए, 103 में से 96 लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। बेंगलुरु में एक नर्सिंग कॉलेज में कोरोना विस्फोट, मंजूश्री नर्सिंग कॉलेज की 210 में से 40 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव है। महाराष्ट्र में कोरोना केस दोबारा बढ़ने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने की मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक, बढ़ते केस पर जताई चिंता, नियमों को सख्ती से लागू करने के संकेत दिए। उद्धव की बैठक के बाद सीएमओ ने जारी किया बयान, लोगों से पूछा नियमों का करेंगे पालन या आपको दोबारा लॉकडाउन चाहिए, मास्क को लेकर लापरवाही बरतने की शिकायत। कोरोना केस बढ़ने के बाद बीएमसी ने भी कड़ा रुख किया, कई हाउसिंग सोसाइटी को जारी किया गया नोटिस, नौकरी दूध वाले समेत बेहद जरूरी लोगों को एंट्री देने की सलाह। नागपुर में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ा, नागपुर मेडिकल लैंड डेंटल कॉलेज में 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश भर में सामने आए कोरोना के 11,610 नए केस, 24 घंटे में 100 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की तादाद 1,36,000 से ज्यादा है। देश में अब तक 87,40,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, एक्टिव केस 1,40,000 के करीब है। केरल और महाराष्ट्र में एक्टिव केस नहीं हो रहे हैं कम, इन्हीं 2 राज्यों में एक्टिव केस के 72% मरीज हैं। 7 दिनों में प्रति 10 लाख आंकड़े पर सिर्फ 56 नए मरीज मिले, नए केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। देश में दक्षिण अफ्रीका वाले म्यूटेशन के 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, सभी मरीज दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का देश में 1 केस फरवरी के पहले हफ्ते में मिला था ये मरीज। यूपी में कोरोना के 105 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं को लॉन्च किया, कहा अब गोरखपुर को साफ सुथरे घाट मिलेंगे। ओडिशा में 18 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा शिलान्यास, विधानसभा सत्र, 22 फरवरी को पेश किया जाएगा राज्य का बजट। नागपुर की प्रतापनगर पुलिस ने नकली परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के कारखाने पर छापा मारा, करीब 6 लाख का नकली माल जब्त हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कारखाने को सील किया, ब्रांडेड कंपनियों के परफ्यूम की खाली बोतल खरीदकर स्प्रे भरकर बेचा करते थे। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में दबंगों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारी, दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल को गिराने को लेकर हुआ झगड़ा, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुणे में जेल से छूटे गैंगस्टर का स्वागत, तलोजा जेल से पुणे तक निकाली गई रैली। उत्तराखंड में टिहरी झील महोत्सव का शानदार नजारा, हजारों की तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए, नौका विहार का मजा लिया। कानपुर के रेलवे स्टेशन में मिला पैसों से भरा एक बैग, आयकर विभाग को दी गई खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भर्ती किए जा रहे हैं 89 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अब तक 500 महिलाओं समेत 2,836 उम्मीदवारों ने दिए हैं आवेदन। जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग ने श्रीनगर में मशीनरी मेले का आयोजन किया, ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर और स्प्रे पंप जैसी कृषि मशीनरी पर दी गई 50% की छूट। पीओके के डडियाल में जर्नलिस्ट तनवीर अहमद को निष्पक्ष सुनवाई दिलवाने के लिए प्रदर्शन, डडियाल से पाकिस्तानी झंडा हटाने के बाद से कैद में है तनवीर। स्पेन के विक शहर में रैप सिंगर पैब्लो हैसल की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस पर हमले में 11 पुलिस वाले जख्मी हुए। रैपर पैब्लो पर स्पेन के राजतंत्र के अपमान और आतंकवाद के महिमामंडन का आरोप है। पैब्लो को सुनाई गई है 9 महीने की सजा। फाइजर वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंचा न्यूजीलैंड, 60,000 डोज की पहली खेप डिलीवर हुई। हिंद महासागर में ईरान के साथ रूस ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, 2019 में चीन भी था साथ। कंगाल पाकिस्तान के पास दिखावे का अंबार, अरब सागर में शुरू की मिलिट्री एक्सरसाइज। इराक में यूएस फोर्स के बेस वाले इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रॉकेट हमला, 2 लोगों के घायल होने की खबर। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना से लगातार निकल रहा है लावा और राख, सुरक्षा को देखते हुए कटानिया एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया। ग्रीस के कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, बर्फ की चादर के नीचे ढका एथेंस, ड्रोन से ली गई तस्वीरें जारी की गई। पोलैंड में समंदर के तटों पर कई किलोमीटर तक बर्फ की चादर जमी,
पर्यटकों को देखने को मिला खूबसूरत नजारा। एक्टर रणवीर शौरी को हुआ कोरोना, ट्विटर पर दी पॉजिटिव होने की जानकारी, खुद को किया क्वारंटीन। मुंबई में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप मान्या सिंह के पिता ने निकाली ऑटो रैली। ऑटो में बैठकर पहुंची ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।